हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और देखिए, कल हुआ था टेस्ट और टेस्ट के रिजल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। पहले स्थान पर कौन है? कमलेश, रितु, सौरभ, अतुल, पीके, विपिन और अंकित, नवीन, तोमर साहब, मनीष, सूरज, हरेंद्र, नितेश, अभिषेक, सुमित। तो इस तरह से कल टेस्ट हुआ था और हमने ये सोचा है कि जो टेस्ट है वो अब डेली होगा और उसमें जो है हम 5 दिन की करंट अफेयर का टेस्ट लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम करंट अफेयर पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, अगली साल जो आने वाले एग्जाम है वो कौन कौन से हैं, जैसे CHSL का आएगा या CGL का आएगा या उससे पहले फेस 9 का आएगा। तो क्या है कि उनके लिए ये जो मंथ की करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अभी से पूरी तरह से रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना। इसकी जो PDF है वीडियो की वो आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है आप वहाँ से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, चलिए फिर हम आज की इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। देखिए, एक अभियान है जिसका नाम क्या है? आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। तो आपने कभी आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा। तो ये जो ज़्यादातर आंगनवाड़ी होती हैं ये गांव या कस्बों में होती है और जो होती है, जो राज्य सरकार होती है वो क्या करती है, इसको प्रोवाइड कराती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, तो आंगनवाड़ी में क्या होता है कि उनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, साथ ही साथ में उनको इस तरह से कुछ खाना भी दिया जाता है। खाने में जैसे कुछ आटा होता है, तो इस तरह से उनको कुछ खाने की चीज़ें दी जाती हैं। तो दिल्ली सरकार ने क्या सोचा है कि ये जो आंगनवाड़ी है अब इसको इस तरह से बसों की सहायता से पहुंचाई जाए, यानी बस जाएगी और आपको जो है आप इस तरह से कहीं रास्ते वगैरह में मिल जाओगे तो आपको जो भी वहाँ पर जो सुविधाएं हैं आंगनवाड़ी की वो वहीं पर आपको दे दी जाएंगी। तो ये जो आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स ये जो अभियान है यह दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है तो उनको जो है इसमें खाना या अन्य कोई वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है दिल्ली और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? अनिल बैजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चप्पल है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह चप्पल और यहाँ पर एक है नीटेड जुराब। जुराब आप समझते ही होंगे कि जो हम पाँव में पहनते हैं, और दस्ताने यानी कि अब ठंड आने वाली हैं तो अब हम दस्ताने भी पहनने वाले हैं। तो जुराब हैं, दस्ताने हैं और हैं चप्पल। चप्पल का कुछ खास नाम है। खास नाम क्या है? चंबा। चंबा चप्पल। तो हमें ये बताना है कि ये जो चप्पल है और ये जुराब है और ये दस्ताने हैं किस राज्य के हैं जिनको GI टैग दिया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है ना। ये कुछ ऐसी खास चप्पल हैं जिनको हाथों की सहायता से ही बनाया जाता है। ठीक है ना। ये जो दस्ताने होते हैं और ये जो नीटेड जुराब, नीटेड का मतलब क्या होता है? नीटेड का मतलब होता है जिनकी बुनाई की जाती है। ये इंग्लिश वर्ड है और जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? बुनाई। तो ये जो जुराब, दस्ताने और चप्पल हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य की हैं और इनको GI टैग दिया गया है। ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। देखिए किस किस के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। नीचे की तरफ उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर ये पंजाब। ठीक है ना। 4 तो ये इस तरह से राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड, और ऊपर की तरफ यहाँ पर यह है लद्दाख और यहाँ पर यह है जम्मू कश्मीर। तो यह इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। अब देखिए, इसकी राजधानी क्या है? इसकी गर्मियों की राजधानी क्या है? शिमला। और इसकी ठंड में राजधानी क्या हो जाती है? धर्मशाला। यहाँ के हाल ही में राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप इनके नाम देख सकते हैं, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकिला, खीर गंगा और शेरजंग सिंबलवराम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CK प्रसाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? CK प्रसाद, CK प्रसाद। तो ये जो पुरस्कार है यह किसको दिया जाने वाला है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पुरस्कार दिया जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना। तो ये इनको दिया जाने वाला है
और ये जो पुरस्कार है यह क्यों दिया जाता है? यह दिया जाता है जो निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे जिनकी प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो कार्य करते हैं और उसमें वो अपना काफ़ी योगदान निभाते हैं, तो उसी के लिए ही CK प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिलहाल तो आपको इनका नाम याद करना है, सत्या नडेला। चलिए अब हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी विंडो आती है, आपको पता ही होगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसको 2 व्यक्तियों ने स्थापित किया था। कौन कौन से हैं? बिल गेट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और है पॉल एलन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वो है सत्या नडेला, ठीक है ना। आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। ये भारत के रहने वाले हैं और ये इतनी बड़ी कंपनी के अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम आप याद कर सकते हैं। देखिए एक इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का नाम है रीन्यूएबल, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है, रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी रिकाई। तो हमें बताना है कि ये जो रिकाई इंडेक्स है इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 3रे स्थान पर, ठीक है ना। तो ये जो इंडेक्स है किस आधार पर दिया जाता है? यह जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे जो सौर ऊर्जा होती है, या इस तरह से जो वाइंड एनर्जी होती है, यानी जो इस तरह की जो चक्कियाँ होती हैं उनकी सहायता से बनाई जाती है, तो उसके मामले में जो है भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 3रे स्थान पर है। और आपको इसका संस्करण भी याद करना है, इसका इस साल 58वां संस्करण है, ठीक है ना। अब इसमें हम जान लेते हैं कि इसमें पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। 2रे स्थान पर है इसमें चाइना और 3रे स्थान पर है इसमें इंडिया, ठीक है ना। तो आपको यही जानकारी याद करनी है। संस्करण इसका 58वां, भारत इसमें 3रे स्थान पर है, अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। और ये भी इसमें याद करना है कि जो इंडेक्स है यह किसको, ये जो इंडेक्स है यह किसने दिया है? तो ये इंडेक्स दिया गया है अर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है ना, ये कंपनी का नाम है, तो इसके द्वारा यह इंडेक्स दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है चन्नी, ठीक है ना। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे कैप्टन साहब, तो अब कौन है? चन्नी। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने पंजाब के अंदर मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है, ठीक है ना। आपको इतना तो समझ में आ गया है। अब हम इसमें ये जो योजना है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत ड्रोन मैपिंग की जाएगी। ड्रोन मैपिंग यानी कि जो ड्रोन होते हैं वो उड़ाए जाएंगे और इसमें जो गांव है और जो शहर है उनके नक्शे तैयार किए जाएंगे, ठीक है ना। आपको फिलहाल इसका जो नाम है, जो पंजाब है, पंजाब और मेरा घर मेरा नाम, आपको ये याद करना है। इसमें हम पंजाब के बारे में जान लेते हैं। देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? OP सोनी और सुखजिंदर रंधावा, ठीक है ना, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। और यहाँ के राज्यपाल हाल ही में कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है ना, आप इनके भी नाम याद कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? देखिए जो केंद्र सरकार होती है, जो मोदी सरकार है, उसके द्वारा जो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, तो किसको ऐसा दर्जा दिया जाता है? तो ये जो दर्जा है वो उस कंपनी को दिया जाता है जिसकी जो कमाई होती है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो एक नई महारत्न कंपनी बनी है जिसका नाम क्या है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको इसका नाम याद करना है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए आप ये बताइए कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 10 महारत्न कंपनियां हैं और एक ये बन गई है, तो अब कुल मिलाकर के कितनी हो गई हैं? 11 है। देखिए जो PFCL है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1986 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और MD कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लन। चलिए अब जो भारत की 10 महारत्न कंपनियां हैं इनके नाम भी हम जान लेते हैं। सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NTPC, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ONGC, इंडियन ऑयल,
BHEL और भारत पेट्रोलियम, ठीक है ना। चलिए इनके बारे में मैंने यहाँ पर काफ़ी जानकारी दी है, आप इनके हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फायर बोल्ट, जिसकी इस तरह से कुछ घड़ियाँ आती हैं और इसके शूज भी आते हैं। तो ये जो कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इनका नाम है विराट कोहली। ये जो फायर बोल्ट है इसने कुछ दिन पहले विक्की कौशल को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो आप इनका नाम भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये इस कंपनी का प्रचार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ्को के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं इफ्को के अध्यक्ष और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है, बलविंदर सिंह नकई। देखिए ये इफ्को के अध्यक्ष ही थे, ये अपने पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अपने पद पर कार्य करते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए इसमें हम इफ्को के बारे में जान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो इसके अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इसके MD और CEO कौन है, डॉक्टर US अवस्थी। चलिए देखिए सबसे कम उम्र में जो है शतक लगाने वाली जो है महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है, एमी हंटर, ठीक है ना, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है, एमी हंटर। ये आयरलैंड की रहने वाली हैं, इनकी जो उम्र है वो मात्र 16 साल की है, ठीक है ना। और इन्होंने जो है भारतीय खिलाड़ी मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिताली राज ने जो शतक लगाया था, इन्होंने 16 साल और 205 दिन की उम्र में शतक लगाया था, लेकिन इन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही शतक लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, EESL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं। तो EESL के CEO बने हैं, इनका नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब का नाम क्या है, वीर सावरकर। वीर सावरकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं वीर सावरकर जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और यहाँ पर लिखा है द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, यानी एक ऐसे व्यक्ति ये थे जो कि पार्टीशन को रोक सकते थे। द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड, यानी कि प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। तो ये जो पार्टीशन हुआ था देश का, जैसे भारत का पार्टीशन हो गया था पाकिस्तान और भारत में, तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो पार्टीशन को रोक सकते थे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किताब का ही नाम है। तो इस किताब के लेखक हमें बताने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस किताब के 2 लेखक हैं, उदय माहुकर और चिरायु पंडित, ठीक है ना, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। तो इन्होंने मिलकर के इस किताब को लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 का मनाया गया है। तो ये जो ई कचरा दिवस होता है यह हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ई कचरा यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टेलीविज़न पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो CPU होता है कंप्यूटर का CPU वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ईयरफोन होते हैं, लीड होती है, चार्जर होता है। तो इस तरह का जो कचरा होता है जो बेकार हो जाता है उसको हम बोलते हैं ई कचरा। और इसके प्रबंधन के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। देखिए इसकी हम थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी, यानी जो उपभोक्ता होता है जो सामान खरीदते हैं तो वो ही इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस, तो यह दिवस भी मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, ठीक है ना। दोनों दिवस 14 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। और मानक का मतलब क्या होता है, मानक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो उसका एक मानक होना चाहिए। कोई भी चीज़ यानी कोई भी वस्तु एक बनाई जाती है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका एक मानक होना चाहिए, यानी उसका जो आकार है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार तो उसको इस साइज़ का बना दिया गया है और अगली बार इसको अगली साइज़ का बना दिया गया है, यानी उसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फिक्स, ठीक है ना। चलिए इसकी आप यहाँ पर थीम देख सकते हैं, सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, यानी मानक क्या कर सकता है, मानक आपके जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको यह पूरा कर सकता है। चलिए यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन,
यानी जो मानक के लिए जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है ना। ये जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी संस्थान हैं 10 हैं, इसमें आपको इनके हेडक्वार्टर याद होने चाहिए। इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित हैं, इनके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और आपको पता होगा कि आज होने वाला है टेस्ट 6 से लेकर के 10 अक्टूबर तक का। ठीक है ना। तो आप इसके लिए तैयार रहना। चलिए फिर हम टेस्ट में मिलते हैं।